दोस्तों आजकल डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण वुमेन रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत गर्म है। क्या ये सुधार है या छिपी हुई गैरीमैंडरिंग है? गैरीमैंडरिंग डीलिमिटेशन कहते हैं। ये एक लीगल प्रोसेस है जिसके तहत लोकसभा और स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्री को पॉपुलेशन चेंजेस के अनुसार दोबारा तय किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू के प्रिंसिपल को सुनिश्चित करता है ताकि हर नागरिक को समान रिप्रेजेंटेशन मिल सके। वर्तमान में डिलिमिटेशन 1971 सेंसस के आधार पर फ्रीज किया गया है। इसका मकसद पॉपुलेशन कंट्रोल को बढ़ावा देना था ताकि जो राज्य जनसंख्या को नियंत्रित कर रहे हैं उन्हें नुकसान ना हो। लेकिन ये फ्रीज 2026 के बाद ख़त्म होने वाली है, जिसके चलते एक नई डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की तैयारी हो रही है। यहीं से डिबेट शुरू होती है, खासकर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर। दोस्तों नॉर्थ इंडिया के राज्यों में पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी है, इसलिए नई डीलिमिटेशन के बाद वहाँ सीट्स बढ़ सकती हैं। वहीं साउथ इंडिया के राज्यों में पॉपुलेशन कंट्रोल में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे उनकी रिलेटिव रिप्रेजेंटेशन कम होने का खतरा पैदा होता है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में अब ये सवाल उठता है कि फेयरनेस कैसे मेंटेन की जाए। क्या रिप्रेजेंटेशन सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पर हो या उन राज्यों को भी रिवार्ड दिया जाए जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल में सफलता हासिल की है। यही बैलेंसिंग एक्ट आने वाले समय में इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। डीलिमिटेशन बिल को 33% महिला आरक्षण के समय साथ जोड़कर पेश करना कई लोगों के अनुसार ये एक तरह के गैरीमैंडरिंग की रणनीति माना जा रहा है। गैरीमैंडरिंग का मतलब है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को इस तरह बदलना कि किसी खास पार्टी को समूह को अनफेयर एडवांटेज मिल सके। जब बाउंड्रीज को जानबूझकर इस तरीके से खींचा जाता है कि अपोजिशन वोटर्स को कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में पैक कर दिया जाए या उन्हें अलग अलग स्टेटों में क्रैक करके बांट दिया जाए, तो चुनाव का परिणाम असंतुलित हो जाता है। इससे डेमोक्रेसी की मूल भावना समान प्रतिनिधित्व कमज़ोर पड़ती है। तो दोस्तों महिला आरक्षण अपने आप में एक पॉजिटिव कदम है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। लेकिन अगर इसे डीलिमिटेशन के साथ इस तरह जोड़ा जाए कि इलेक्टोरल बॉडीज़ भी बदली जाएं, तो ये सवाल उठता है कि कहीं इसके पीछे कोई पॉलिटिकल फ़ायदा तो नहीं है छिपा हुआ, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है पार्टी के। इस तरह की प्रक्रिया से कई बार सीटें कम कम्पिटिटिव हो जाती हैं और वोटर्स की वास्तविक आवाज़ दब जाती है। लोकतंत्र में जरूरी है कि हर नागरिक का वोट बराबर महत्व रखे, ना कि बाउंड्रीज के मैनिपुलेशन से उसका असर कम किया जाए। तो दोस्तों इसलिए ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और पब्लिक ट्रस्ट बनाए रखना बेहद ज़रूरी है ताकि रिफॉर्म्स का असली उद्देश्य पूरा हो सके। तो दोस्तों ऐसे ही विचारों के साथ आपको फिर मिलूँगा। यदि आपको इस बारे में कोई अपना विचार देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।